हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के साइंस के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारा 29 दिसंबर 2022 को जो सेकंड पेपर हुआ था सीटेट का साइंस और मैथ वाला, उसमें हम आज साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के 28-29 दिसंबर के अदर सब्जेक्ट के पेपर्स को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही यदि आप 2021-22 के पेपर्स भी देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2022-23 के ऑनलाइन एग्जाम जो हुए थे उसके सारे पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सुदूर लंबी ऊंची मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? नंबर 1 उत्तल दर्पण, 2 अवतल दर्पण, 3 समतल दर्पण, 4 उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षिका 1 मिनट फ्रेंड्स। एक शिक्षिका बोतलों के 3 साफ प्लास्टिक के ढक्कन लेती है, ए, बी और सी। वह ए में 2 छोटी चम्मच आश्वित जल की और कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालती है। वह बी में 2 छोटे चम्मच आश्वित जल की और थोड़ा सा कॉस्टिक सोडा डालती है। वह सी में 2 छोटी चम्मच आश्वित जल की और थोड़ी सी चीनी शर्करा डालती है। उपरोक्त गोले में से कौन सा विद्युत चालन करेगा? तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर ए और बी दोनों, यानी कि पहला ए वाला और बी वाला ये वाला सही होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर इस तरह से एक सारणी दी हुई है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। नीचे दी गई सारणी को देखें और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ पूर्णतः अभाव रोग है। एक्स सुखंडी रोड, बाई स्कर्वी, V1 जेड और V3 डब्लू। तो यहाँ पर हमें आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 में होगा फ्रेंड्स। एक्स विटामिन डी, पाई विटामिन सी और जेड बेरी बेरी है और डब्लू हो गया पैलाग्रह या चर्मग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 है, चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे। ए वाला S1 जो है वो गलत है फ्रेंड्स। S2 है, चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है। S2 सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा S1 सही नहीं है और S2 सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मृण्मय मटियार मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है? नंबर 1 इसमें से जल शीघ्रता से निकल जाता है। दूसरा है इसमें बहुत कम मात्रा में खाद मिट्टी होती है पाई जाती है। तीसरा है यह केवल निश्चित मात्रा में जल को प्रवेश करने देती है। और फोर्थ नंबर है यह बड़ी मात्रा में जल रोके रखती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह बड़ी मात्रा में जल रोके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता है? ए, ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके। तो ए वाला हमारा गलत है, ये नहीं होगा। बी है, उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती। बी वाला सही होगा। सी, उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है सी। और डी है, यह उन्हें तैरता रखने में सहायता करता है। डी वाला भी गलत है, केवल बी वाला सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है? नंबर 1 स्थिर गति से बढ़ती ढलान के साथ एक वक्रित रेखा। 2 समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा। 3 समय अक्ष के साथ अचल परिमित ढलान पर बनी एक सीधी रेखा। 4
वेग अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में न्यूमेरिकल है। यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि मेरे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता दे रही हूँ और उसका आंसर बता दे रही हूँ। आप लोग जो है उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, क्रमशः 8 मीटर और 11 मीटर की दूरी पर। अब रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर हो, जबकि शिक्षा 6 मीटर चलती है। दर्पण की ओर रमन और शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थिति दूरी क्या है? नंबर 1 है रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हैं। दूसरा है दर्पण से रमन 10 मीटर और शिक्षा 6 मीटर की दूरी पर है। तीसरा है दर्पण से रमन 5 मीटर और शिक्षा 6 मीटर की दूरी पर है। और चौथा है रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है। रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली भेजने जाता है। निम्नलिखित में से उसे किस पर विचार करना चाहिए? नंबर 1 उसे मछली की आभासी स्थिति से ऊपर बर्छी मारनी चाहिए। दूसरा है उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए। तीसरा है उसे मछली की सटीक आभासी स्थिति पर बर्छी मारनी चाहिए। और चौथा है उसे अपनी स्थिति से समकोण पर बर्छी मारनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध घर्षण के परिमाण के बारे में सही है? यहाँ पर सही वाला बताना है फ्रेंड्स। नंबर 1 है सर्पी घर्षण, और ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं छोटा बड़ा का, सर्पी घर्षण बड़ा, उससे छोटा लोटन घर्षण, और सबसे लास्ट में स्थैतिक घर्षण। इस तरह से स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लेटिन घर्षण, तो ये आप लोग देख लीजिए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटन घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से ऐसे समुच्चयों का चयन कीजिए जो सही नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर गलत वाला बताना है। पौधा है, शिराविन्यास है और जड़मूल है। ठीक है, गुड़हल जलिका रूपी झकड़ा जड़। बी है गुलाब जलिका रूपी मूसला जड़। सी है बांस समानांतर झकड़ा जड़। और डी है धान जालिका रूपी झकड़ा जड़। तो यहाँ पर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ए वाला और बी वाला गलत। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स गलत पूछा है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो गुड़हल और डी धान, धान जल का रूपी झकड़ा जड़ और गुड़हल जल का रूपी झकड़ा जड़, ये दोनों ही सही नहीं है, दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। परख नली में 3 घोल लिए गए ए, बी और सी। चाइना रोज सूचक डालने पर ए हरा हो गया, बी रंगहीन रहा, जबकि सी गाढ़े गुलाबी रंग में बदल गया। ए, बी और सी की प्रकृति क्या है? ए अम्लीय, बी क्षारकीय और सी लवण। ए क्षारकीय, बी अम्लीय और सी लवण। ए लवण, बी क्षारीय, सी अम्लीय। ए अम्लीय, बी लवण और सी क्षारकीय। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है। इस क्वेश्चन में एग्ज़ाम आयोग की तरफ से कॉमन नंबर दिया गया था, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसमें भी आपको कॉमन नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए 2 प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए। ए और बी दिया हुआ है, कलिका का पुष्पण, गर्म करने पर लौह का फैलना, घास काटना, जल का क्वथन, उबलना। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन। ए रासायनिक परिवर्तन है, बी भौतिक परिवर्तन। सी 3 है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ए और बी प्रतिवर्ती परिवर्तन। चौथे में ए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और बी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और बी
प्रतिवर्ती परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अमीबा, स्टारफिश, तारामीन, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं? नंबर 1, वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित हैं। 2, उन सबके शरीर पर स्केल्स शल्क होते हैं। 3, वे प्रजनन के लिए अंडे देते हैं। 4, वे जल में रहते हैं। तो इनमें क्या समानताएं हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित हैं, यानी कि उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक पत्ते में मांड स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के नीचे दिए गए चरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है? नंबर 1 है, पत्ते को पहले पानी में उबालें फिर अल्कोहल में। 2, व्यंजित पत्ते को धोएं। 3, पत्ते की आंच पर गर्म करें। चौथा है, व्यंजित पत्ते पर कुछ बूंदें आयोडीन घोल के डालें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, पत्ते को आंच पर गर्म करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा मिट्टी की उर्वरता को कैसे घटाते हैं? नंबर 1, उस स्थान के भौम जल स्तर को बढ़ाकर। 2, उस स्थान के भौम जल स्तर को घटाकर। 3, भूमि को लवण जल खारे पानी से बाढ़ग्रस्त करके। 4, पत्थरों को द्रवीभूत करके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूमि को लवण जल खारे पानी से बाढ़ग्रस्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन निराई के संबंध में सही नहीं है? नंबर 1, मृदा मिट्टी की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है। बी, खरपतवारनाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है। सी, निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। और डी है, जमीन के समीप की खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर पूछा है सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला सही नहीं है और सी वाला सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रॉकेट ईंधन की विशेषताएं हैं। नंबर ए, हल्का होता है। बी, उच्च कैलोरी जनन मान। सी, वायु हवा के अभाव में धीरे जलता है। तो इसमें से कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो हो जाएगा हमारा ए वाला सही है और बी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ए वाला हमारा सही है। विवेचन आर है, पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी मृदा में पाए जाते हैं। आर वाला हमारा गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का शेल्फ जीवन बढ़ाया जाता है? नंबर 1, सोडियम बाइकार्बोनेट। 2, लैक्टिक अम्ल। 3, जल। 4, कार्बोनिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इसमें 2 आंसर सही हैं, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। दोनों ही आंसर्स को आयोग ने सही माना है फाइनल आंसर की में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। NCERT की कक्षा 7th की विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पाठ बन हमारी जीवन रेखा से लिए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा के किस उद्देश्य लक्ष्य की ओर उपयुक्त उदाहरण दर्शाता है? ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सौंदर्यपरक बोध और सृजनात्मकता को संपोषित करता है। ए वाला हमारा नहीं होगा। बी है, विज्ञान का ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करना। बी सही है। सी है, विज्ञान समाज और प्रौद्योगिकी के अंतरापृष्ठ पर मामलों की सराहना करना। सी वाला भी सही है। डी है, वैज्ञानिक ज्ञान को उत्पन्न करने के तरीकों को समझना। डी वाला गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आंसर बी और सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल प्रदत्त गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों के बीच विकसित करने का उद्देश्य है? एक सामान्य दिन में आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में सोचें। क्या आप कह सकते हैं कि किस गतिविधि में सांस लेने की दर सबसे कम होगी और किस में सबसे तेज? तेज टहलने और दौड़ने के बाद पश्चात अपनी सांस लेने की दर को मापें। क्या इन गतिविधियों के पश्चात आपके परिवार के अन्य सदस्यों का भी सांस लेने की दर समान है? नंबर 1 परिकल्पना भविष्यवाणी, 2 परिकल्पना मापन, 3 संप्रेषण परीक्षण प्रयोग, 4 परीक्षण प्रयोग मापन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा परिकल्पना मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एनसीईआरटी की कक्षा 7th की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से लिए गए एक उदाहरण पर विचार कीजिए। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली 1564-1642 ईस्वी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज, स्पंदन, धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियाँ और कलाई की घड़ियाँ लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थीं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के स्वरूप के पक्षों पहलुओं को उपरोक्त उदाहरण प्रदर्शित करता है? ए विज्ञान अनंतिम है, बी विज्ञान अनुभाविक प्रमाणों पर आधारित है, सी विज्ञान वैज्ञानिकों की सृजनात्मकता और कल्पना के माध्यम से अग्रवर्ती है, और डी है विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य उदासीन है। तो यहाँ पर जो सही होगा फ्रेंड्स वो बी वाला और सी वाला सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित उदाहरण विज्ञान के बारे में क्या प्रदर्शित करता है दर्शाता है? स्कॉटिश जीव वैज्ञानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकी की जांच से जुड़े अपने प्रयोगशाला के काम से छुट्टी ली और वे छुट्टियों अवकाश पर चले गए। वापसी पर उन्होंने पाया कि जिस पैट्रिडेस को वे गलती से खुला छोड़ गए थे उसमें नीले हरे रंग के फफूंद बन गए थे। उस फफूंद में एक शक्तिशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मौजूद था जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर सकता था बिना मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डाले। नंबर 1 है इसका ऑप्शन। नियम और सिद्धांत वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। दूसरा है सामान्य और सार्वभौमिक वैज्ञानिक विधि विद्यमान है। तीसरा है वैज्ञानिक ज्ञान दीर्घकालीन होते हुए भी अनंतिम है, और चौथा है वैज्ञानिक खोज एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वैज्ञानिक खोज एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए जल की बर्बादी पर वाद विवाद का आयोजन करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के लिए अपेक्षित अधिगम प्रतिफल नहीं है? नंबर 1 जल की बर्बादी के विभिन्न कारणों को समझना, 2 जल की बर्बादी के बारे में अपने मतों विचारों को तर्कसंगत रूप से संप्रेषित करना, 3 बर्बादी के बारे में अपने दिन प्रतिदिन दैनिक के अनुभवों और अवलोकनों को जोड़ना, चौथा अन्य सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु उनके मतों विचारों का प्रतिकार करना। तो इसमें कौन सा फ्रेंड्स अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अन्य सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु उनके मतों विचारों का प्रतिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? एक तरफ कौशल दिया है फ्रेंड्स और दूसरी तरफ उदाहरण दिया है। कौशल निष्कर्ष है प्रयोग के आधार पर चालकों और कुचालकों की पहचान, लिटमस पेपर पत्र के उपयोग से अम्लों 1 मिनट। पहला है प्रयोग निष्कर्ष प्रयोग के आधार पर चालकों और कुचालकों की पहचान। पहले निष्कर्ष में लिटमस पेपर पत्र के उपयोग से अम्लों और क्षारकों की पहचान। दूसरा है वर्गीकरण पुष्प के भागों की पहचान। राति में टंडित
झंझा के अचानक आने के कारणों की पहचान करना। तीसरा, पत्तों की विभिन्न आकृतियों पर ध्यान देना, भिन्न आवृत्ति की ध्वनियों में भेद करना। चौथा है प्रयोग, खाद्य पदार्थों में मांड स्टार्च की उपस्थिति की जांच और परिपथ में धारा के प्रभाव प्रतिरोध की भाव जांच करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, वर्गीकरण। क्या हो जाएगा? वर्गीकरण। पुष्पों के भागों की पहचान, रात्रि में टडित झंझा के अचानक आने के कारणों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बैठे जल परिपथ में एक पंप की तरह निम्नलिखित में से किसका उपरोक्त पंप की तरह है? निम्नलिखित में से किसका उपरोक्त कथन निरूपण करता है? 1 प्रतिमान, 2 परिकल्पना, 3 सादृश अनुरूपता, 4 अवलोकन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सादृश अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 शिक्षक को यह मानकर आधारभूत आरंभिक स्तर संकल्पनाओं से पढ़ाना शुरू करना चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते हैं। S1 जो है हमारा वो सही है। S2 है विद्यार्थियों के अंतर्ज्ञान, अंतर्दर्शी विचार सदैव त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं होती हैं। S2 भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4। फ्रेंड्स दोनों ही सही नहीं है, ठीक है, दोनों ही सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। S1 और S2 दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान पढ़ाते समय शिक्षक को अपनी निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य वैकल्पिक संकल्पना का सामना करना पड़ सकता है? नंबर 1 कंबल ऊष्मा को रोके रखकर वस्तुओं को गर्म रखते हैं। 2 तापमान एक सामग्री विशेष का गुण होता है। 3 चालक ऊष्मा को सरलता से अर्जित करके करते हैं और खोते हैं। चौथा है ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनाओं के बारे में सही है? नंबर 1 जैसे जैसे विद्यार्थी वरिष्ठ कक्षाओं में जाते हैं उनकी त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं कम हो जाती हैं। दूसरा है परंपरागत शिक्षण रणनीतियों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं परिवर्तन की अवरोधी होती हैं। तीसरा है सही उत्तरों को दोहराए जाने द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं चुनौती दी जा सकती हैं। चौथा है त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं संकल्पनाओं की अधूरी और अपर्याप्त समझ के कारण पैदा होती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 परंपरागत शिक्षण रणनीतियों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं परिवर्तन की अवरोधी होती हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।